बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं खुद को भी जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। मैं तुम्हें अगले आधे घंटे में इतना मोटिवेट कर सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों से खून उतर सकता है। मैं खुद को जानता हूँ अच्छे से, डोंट वरी। बट ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इससे सिलेक्शन होने वाला ये थोड़ी देर आता है फिर खत्म हो जाता है 2-4 दिन में। क्या हम सब लोग सिलेक्शन लेने आए? क्या आप 11वीं के बच्चे हो? अभी तुम्हारा हिंदू थोड़ा ज़्यादा है, धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे नंबर कम आते हैं। ऐसा होता है, सच्चाई यही है। जो सच में होता है तुम्हारे साथ भी होगा, और तुम्हारे साथ नहीं होगा तो बहुत सारों के साथ होगा। तो यहाँ की प्रक्रिया से जब इस अपने स्टार्ट होते हैं, तो रियलिटी में जब अपनी यहाँ की प्रक्रिया से स्टार्ट होते हैं तो कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट। अच्छा, नीट में क्या होता है कि बच्चे के मन में एक बात बैठी होती है। पहली बात, आपको एक अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नीट के बच्चों के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं। क्या आप 12th के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो? अरे यस और नो यार? तो बस वही आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद ड्रॉप का कोई चांस। सारी लॉजिकल बातें करेंगे। तो पहली बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक ही टारगेट है कि हमारा 12वीं के साथ सिलेक्शन होना। हमें ड्रॉप के बारे में सोचने की बिल्कुल आवश्यकता, ये शायद तुम्हारे मन में अभी विचार नहीं होगा, बट जैसे जैसे समय बीतेगा, 11th का एंड आएगा और 12th की शुरुआत होगी, तुम पे 12th बोर्ड का प्रेशर बनने लगेगा, तुम्हारे को ऐसा लगने लगेगा और तुम ऐसा सोचने लगोगे। कई बच्चे बोलने लगते हैं कि सर अब तो बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ, इतने नंबर आ रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा हर साल हम देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। और एक्चुअली माइंडसेट का गेम है। सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग पे आ जाने से नहीं होता। अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम दे रहे हैं तुम्हें। इसमें भी भगवान में भी लोग कमी निकाल लेते हैं, फिर भी इसमें भी निकाल सकते हैं। कोई बच्चा अगर मेरे को आके बोले कि मेरी किस्मत खराब है, जो यहाँ पे बैठा है आज क्लास में, मैं कह रहा हूँ तुमसे नालायक कोई आदमी नहीं है। तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और किस्मत वाला और कोई नहीं हो सकता। यस और नो? जिनके माँ बाप में अफोर्डेबिलिटी थी और उनकी सोच थी कि तुम्हें कोटा पढ़ने भेज सकें, और वन ऑफ द बेस्ट जगह तुम पढ़ रहे हो। यस और नो यार? तो तुमसे बेहतर किस्मत वाला और कौन हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे जैसी पढ़ाई और तुम्हारी जैसी किस्मत हर किसी बच्चे की है क्या? क्या तुम्हारे गांव से, तुम्हारे देश से हर बच्चा यहाँ पढ़ने आ पाया था क्या? तो किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है। इसलिए अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो कोटा में बच्चा और मोशन में आके बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए कह रहा हूं मैं आपको, सुन के बुरा लगेगा, जो मोशन में आकर कोटा में आकर सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन किस्मत खराब थी इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। किस्मत अच्छी थी इसलिए तो तू यहाँ पहुंच पाया। यस और नो यार? उसने मेहनत नहीं करी, और मेहनत भी करी तो स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करी। हो सकता है कई बच्चे मेहनत करते हैं तब भी उनका सिलेक्शन। अगर 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, ईमानदारी से मैं तुम्हें कह रहा हूं, 24 लाख बच्चे, 24 लाख स्टूडेंट्स, लगभग 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। क्या 24 लाख के 24 लाख बच्चे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं क्या? कितने पढ़ते हैं मैं बताता हूं आपको, करीब 4 लाख। इससे ज्यादा पढ़ने वाले, 12 घंटे ज्यादा पढ़ने वाले सिर्फ 4 लाख बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 4 लाख पकड़ लो आप, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास का फिगर है बस, जो ऐसा काम कर रहे होते हैं। बस इतने ही होते हैं, इतने ही होते हैं बस। काम क्यों होता हूँ मैं आपको, इतने सालों से आपको कह रहा हूँ। 4 लाख बच्चे, पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 4 लाख सीट 60 से 70 हजार है। कितनी है? क्या जो 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं उसमें से भी 4 लाख में से सारे के सारे सेलेक्ट? तो यानी कि पहली बात, क्या एक बात तो तय है कि जो बच्चे 24 लाख में से 4 लाख बच्चे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे थे, उनमें से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये जो 12 घंटे से कम पढ़ रहे थे उनमें से सिलेक्शन शायद कोई 200-500 हो जाए किस्मत के भरोसे, तो अलग बात है। ए भरा सारे ये थे। अरे हाँ ना बोलो यार? मुझे लगता है 500 भी ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते होंगे। या पिछले के पिछले साल जो एग्जामिनेशन में हुआ था, पेपर मिल गया, किसी ने ऐसे जुगाड़ को लगा लिया, करोड़ों रुपए दे दिया, कुछ कर गया, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बट मैक्सिमम बच्चे 200-400 होते होंगे। पर क्या मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या सारे के सारे बच्चे 4 लाख में से होते हैं? अरे वाह यार, ये सोचना यार। तो पहली बात, एक बात तो तय है कि मेहनत का कोई विकल्प, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर क्या सिर्फ मेहनत करने से आप सिर्फ इस 24 लाख से उठकर इस 4 लाख में आ जाओगे? हाँ। क्या आप अपने कंपटीशन सिर्फ 4 लाख में? अरे ये सोचना यार। पर उसके लिए एक शर्त है कि मुझे रोज कितने घंटे पढ़ना है। अगर ये नहीं कर रहे तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। इतना काम कर चुका हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, मुझे एक बात समझ में आ गई कि असलियत में सिलेक्शन बच्चे के माइंडसेट का होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे कोटा में क्या करने आए हो? सिलेक्शन लेने आए हो, बट अल्टीमेटली तुम्हारा एम क्या है? अच्छा डॉक्टर बनना। तुम्हारा एम क्या है? अच्छा डॉक्टर बनना। अरे यस और नो? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर मैं को अच्छा डॉक्टर बन गया तो मुझे पैसे मिलेंगे, समाज में मेरी इज्जत होगी। हमें जीवन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। क्या? सबसे पहली बात है कि हमारा जीवन अच्छे से चले। यस और नो यार? पैसा तो हो सकता है जो दारू का ठेका लगाता हो उसे भी मिल जाता हो, जो चोरी करता हो उसे भी मिल जाता हो, पर उसे समाज में सम्मान, उसकी कोई वैल्यू। अरे यस और नो यार? तो आपको दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, ये एक और ऐसा प्रोफेशन है, ये एक और ऐसा प्रोफेशन है जो खुद में भी बहुत अच्छी फीलिंग लाता है। अगर आप किसी की जान बचा पाओ तो क्या अच्छा लगेगा? अरे यस और नो यार? मानव सेवा सब करना चाहते हैं ना। आज तुम्हारे को मेरी बातें आइडियलिस्टिक लगी। जब मैं तुम्हारे बराबर का था ना, तो मैं ऐसी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करता था। अब करने लगा हूं, क्योंकि
जो बेसिक चीजें थी ना अचीव करने की, मैंने कर ली। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो ऐसे थोड़ी सोचता था कि शिक्षा को बदलूंगा, अच्छा करूंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। अब सोचता हूं, क्योंकि उस समय तो मैं क्या सोचता था, हम गरीब परिवार से आते हैं, बहुत नॉर्मल, तो सोचता था लंबी गाड़ी खरीदूंगा, पिताजी को प्लेन में बिठाऊंगा। या तुम भी हो सकता है ऐसे ही सोचते हो। पहली बार जब सैलरी आई तो मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए वो खरीदी वॉशिंग मशीन। तो कपड़े हाथ से धोती थी तो मुझे लगा कि उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए। बट ये बहुत छोटे, घर बनाना, गाड़ी लेना, प्लेन में बैठना, ये उस समय के मेरे सपने थे, बहुत जल्दी मैंने पूरे कर लिए। तो और मैं लालची था नहीं कि मेरे पैसे का लालच जैसे कोई बहुत था नहीं, तो फिर मेरे को लगा मेरे को अपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करना, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व बना है। मैं चाहता हूं तुम्हारी वो स्टेज भी बहुत जल्दी आ जाए। अगर ये स्टेज मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड और मैक्सिमम पीपल इन इंडिया इटसेल्फ, उनका 50 साल 60 साल का, तो उसका उनका पूरा समय इसी बात में निकल जाता है कि घर कैसे बनेगा, बच्चों की शादी कैसे करेंगे। अरे क्या सोचना यार, तो आगे की सोच ही नहीं पाते। मैं कहता हूं वो स्टेज बहुत जल्दी कवर कर लो आप। उसके बाद लालची तो अलग बात है, वरना अगर लालची नहीं तो आप आगे सोच पाओगे। तो हो सकता है आज जो मैं कह रहा हूं तुम वो सोच नहीं पा रहे हो, बट अल्टीमेटली ये तो करना चाहते हो। अरे करना चाहते हो, करना चाहते हो यार। क्या कोटा यही सपना लेके आए हो? तुम्हारा असली सपना नीट नहीं है, तुम्हारा असली सपना डॉक्टर भी अच्छा,